हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम चैप्टर 8 पढ़ाएंगे द वाइज बनो। बनो एक समझदार उल्लू का नाम है जो कि काफ़ी बूढ़ा है, जंगल में रहता है। उसकी कहानी है, इन वन ऑफ द डेंस एंड डार्क फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया लिव्ड बनो। भारत के घने और काफ़ी अंधेरे वाले जंगलों में बनो रहता था। द वाइज ओल्ड आउल, जो समझदार बूढ़ा उल्लू था। ही हैड लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन द फॉरेस्ट। वो कई वर्षों से उस जंगल में रहा था। ऑल द क्रिएचर्स इन द जंगल रिस्पेक्टेड हिम। जंगल के सभी प्राणी उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज ग्रेट नॉलेज, उसके महान ज्ञान के कारण। दे वुड गो टू हिम, वो उसके पास जाते थे। विद देयर लिटिल प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। एंड बन्नो वुड हेल्प टू सोल्व दैम, और बन्नो उनकी मदद करता था उन्हें सुलझाने में, यानी उनकी समस्याओं को सुलझाने में बन्नो उनकी मदद करता था। देयर वॉज मदर रैबिट, वहाँ एक मादा रैबिट थी। शी कंप्लेंट दैट हर टू सन्स वुड ऑलवेज क्वेरल, उसने शिकायत की कि उसके दो बेटे वे हमेशा आपस में लड़ते थे विद ईच अदर। द बर्ड्स कंप्लेंट दैट द नॉटी एंड विक्ड स्नेक वुड क्लाइम इट्स वे अप द ट्री ट्रंक एंड स्वालो देयर एग्स। पक्षी शिकायत करते थे कि जो शरारती और शैतान जो सांप था वो पेड़ पर चढ़ जाता था और पेड़ के तने पर चढ़ करके उनके अंडे जाकर निगल जाता था, यानी खा जाता था। बन्नो वॉज ए वेरी काइंड हार्टेड आउल एंड विलिंगली गेव हिज वैल्यूएबल एडवाइस टू ऑल दोज हु केम टू सीक इट। बन्नो काफ़ी समझदार यानी काफ़ी काइंड हार्टेड यानी दयालु उल्लू था और बड़ी इच्छा से उन्हें सलाह देता था। वैल्यूएबल यानी कीमती सलाह देता था उन सभी को, ताकि वे अपने जवाबों को तलाश सकें, यानी जिन समस्याओं का उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता था, हल चाहिए होता था, वो बन्नो उनका सुलझा देता था, उन्हें सलाह देता था। वन डे बन्नो डिसाइडेड टू फ्लाई आउट ऑफ द फॉरेस्ट टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। एक दिन बन्नो ने ये डिसाइड किया कि वो जंगल से बाहर जाएगा और बाहर के संसार को देखेगा। He had always wanted to do so, उसने ऐसा हमेशा करना चाहा था, but work in the forest had kept him so extremely busy that he had not found the time to embark on his adventure. लेकिन जंगल के अंदर काम इतना ज़्यादा होता था, उसकी व्यस्तता इतनी रहती थी, अत्यंत व्यस्तता रहती थी कि वो बाहर जा कर के अपने एडवेंचर्स यानी कारनामों को अंजाम नहीं दे पाया, यानी बाहर की दुनिया नहीं घूम पाया, वो शुरुआत ही नहीं कर पाया। His grandfather had related several stories of life in the world outside the forest. उसके दादाजी ने ढेर सारी कहानी जंगल से बाहर के संसार के बारे में उसे बताई थी। बन्नो had been enchanted, और बन्नो उन्हें सुनकर के काफ़ी मुग्ध हो गया था। The stories were so interesting and fascinating that as a child Bano had an aspiration to see for himself what the world looked like. जो कहानियाँ थी वो इतनी रुचिकर होती थी, इतनी आकर्षक होती थी कि बच्चे के रूप में जो बन्नो था उसकी जो आकांक्षा थी बाहर के संसार को देखने की, वो काफ़ी बढ़ गई थी। वो देखना चाहता था कि संसार बाहर कैसा दिखता था। नाउ दैट ही हैड वर्कड इनफ इन द फॉरेस्ट, क्योंकि अब उसने जंगल में काफ़ी काम कर लिया था। एंड वाज ग्रोइंग ओल्ड, और बूढ़ा हो गया था। ही स्टिल होप्ड टू फुलफिल हिज विश, उसकी अभी भी इच्छा थी कि वो अपनी इस इच्छा को पूरी करे। इवन दो ही वॉज ओल्ड, हालांकि वो बूढ़ा था। ही हैड नॉट ग्रोन फीबल एंड वीक, वो काफ़ी कमज़ोर नहीं हुआ था। हिज विंग्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग, उसके पंख अभी भी मजबूत थे। एंड हेल्दी, और स्वस्थ थे। आई मस्ट गो नाउ और आई मे ग्रो टू वीक एंड वेरी ओल्ड, अब मुझे चले ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं काफ़ी बूढ़ा हो जाऊंगा और कमज़ोर हो जाऊंगा। ही थॉट वन डे, उसने ऐसा एक दिन सोचा। एंड एज ही सेट पर्च्ड अपॉन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जब वो एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। एज यू नो चिल्ड्रन, जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आउल्स कैनॉट सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे, उल्लू दिन के समय में बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। तो फिर क्या हुआ? दे कैन ओनली सी ड्यूरिंग द नाइट, वे सिर्फ रात के समय में देख सकते हैं। देयरफॉर बन्नो आवर डियर फ्रेंड सेट आउट फॉर हिज एडवेंचर वन मूनलाइट नाइट। तो इसलिए जो हमारा दोस्त बन्नो था, प्रिय दोस्त, वो अपने कारनामों के लिए यानी साहसिक कार्यों के लिए कहाँ गया? चांदनी रात में निकला। एवरीथिंग वॉज डार्क अराउंड, चारों तरफ अंधेरा था। द स्टार्स ट्विंकल्ड इन द ब्लैक स्काई,
और जो काले आसमान में जो सितारे थे वो चमक रहे थे। द मून लाइट वॉज लाइक ए स्ट्रीम ऑफ सिल्वर थ्रेड्स, और जो चांदनी रात थी ऐसा लग रहा था जैसे कि चांदी की नदी बह रही हो, क्योंकि चारों तरफ चांदनी रात दिखाई दे रही थी, काले काले आसमान में और चमकते सितारे एकदम नदी की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे थे। सिल्वर थ्रेड होते धागे, सिल्वर धागे। कमिंग डाउन टू अर्थ फ्रॉम हेवन, ऐसा लग रहा था कि पूरी नदी बह रही है चांदी की, और वो धागों से लिपटी हुई बहती हुई कहाँ से आ रही, स्वर्ग से आ रही थी। द वाइज आउल वॉज एक्साइटेड, जो समझदार उल्लू था वो काफ़ी उत्तेजित हो गया, जोश में आ गया। ही रेज्ड हिज टाइनी हेड, उसने अपना छोटा सिर उठाया। स्ट्रेस्ड हिज आउट हिज विंग्स, अपने जो पंख थे उसे फैलाए। एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गया। इट took him a very long time before he could fly out of the forest because it was quite a big one, और काफ़ी समय लग गया उसे उस जंगल से बाहर जाने में क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा था। Finally he reached the border and perched himself on the branch of a mango tree. अंत में वो कहाँ पहुँचा, बॉर्डर पे पहुँचा और वहाँ पर एक आम के पेड़ की टहनी पर बैठ गया। He was extremely tired, वो काफ़ी थक गया था। He sat for a few minutes, वो कुछ मिनटों के लिए बैठा। And when he had rested enough, और जब उसने काफ़ी रेस्ट आराम कर लिया था, flew off again, वो फिर उड़ गया। The world was asleep, पूरा संसार सो रहा था। All the lights in the houses were switched off, घरों की सारी लाइटें बंद थी। Good, thought बनो, there is no need to fear any mischief, उसने कहा अच्छा हुआ, और अब कुछ भी गलती होने का या नुकसान होने का या कोई भी आवश्यकता नहीं है, कि मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा कुछ नुकसान होगा या मुझे कोई समस्या होगी। पीपल आर ऑल स्लीपिंग इन देयर बेड्स, सभी लोग अपने अपने बिस्तर में सो रहे हैं। देयर वर बिग हाउसेज एंड स्मॉल हाउसेज, चिमनीज एंड गार्डन्स वेयर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ग्रू एग्जैक्टली एज हिज ग्रैंड फादर हैड टोल्ड हिम, वहाँ पे बड़े घर थे, छोटे घर थे, चिमनी थी, बगीचे थे, वहाँ पे सुंदर फूल थे जो उगे हुए थे, और जैसा कि उसके दादाजी ने बताया था वो सब कुछ वहाँ पर था। इन द डिस्टेंस, दूर थोड़ी दूरी पर जो बनो था, शो ए स्मॉल लाइट बर्निंग, उसने एक छोटी सी लाइट जलती हुई देखी। ही वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज एंड डिसाइडेड टू फ्लाई आउट, वो काफ़ी उत्सुक हो गया ये देखने के लिए कि ये क्या था, और उसने तय किया कि वो उड़कर के जाएगा और उसे देखेगा। इट श्योरली कैनॉट बी स्टार, ये पक्का एक सितारा तो नहीं हो सकता। ही थॉट ब्लिंकिंग हिज आइज, अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसने सोचा। एवरी वन इज एस्लीप, सभी सोए हुए हैं। एंड वाई इज दैट पर्टिकुलर लाइट लेफ्ट ऑन, वो खास जो लाइट है वो चालू क्यों है, यानी वो स्विच ऑन क्यों है, वो बंद क्यों नहीं है, उसने सोचा। He wondered as he flew towards it as fast as his wings could carry him, वो उसकी तरफ सोचते हुए उड़ा जितनी तेजी से वो उड़ सकता था। As he approached the light, जैसे वो रोशनी या प्रकाश के पास या लाइट के पास आया, he saw that it came from a tall steeple in the palace, उसने देखा कि वहाँ एक मीनार थी, और बड़ी सी मीनार जो महल की होती है वहाँ पर वो पहुँचा। उसने वहाँ पे क्या देखा, ही फ्लू क्लोज इनफ टू पीप इन, वो करीब आया ताकि उसके अंदर झांक के देख सके। द किंग एंड क्वीन वर वाइड अवेक, राजा और रानी जाग रहे थे। दे लुक्ड सैड एंड वरीड, वो चिंतित दिखाई दे रहे थे। इन फैक्ट द क्वीन वॉज क्राइंग, असल में रानी तो रो रही थी। बन्नो वंडर्ड वट वॉज द मैटर एंड वट मेड देम सो सैड, उन्होंने सोचा क्या बात थी और ऐसा उदासी क्यों थे। ही फेल्ट सॉरी फॉर द लॉयल कपल एंड wanted to help them out of their trouble, वो उनके लिए काफ़ी दुखी था और वो उनकी मदद करना चाहता था कि वो समस्या से बाहर आए। He did not like to see anyone crying or sad, वो उसे पसंद नहीं था कि कोई भी रोए या उदास हो। The sight made him tender, his tender and kind-hearted heart melt, जो दृश्य था उसने क्या किया, उसके नरम और जो दयालु से भरा जो दिल था उसको पिघला दिया। He flew in through the open window and asked the king what was the matter, वो उड़ता हुआ अंदर गया खिड़की से और उसने राजा से पूछा कि क्या बात थी। ओ किंग, आई एम ए हम्बल सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, मैं जंगल में से तुम्हारी एक प्रजा हूँ, ठीक है, एक अच्छी प्रजा हूँ। एंड आई फील टेरिबली,
और मुझे काफ़ी भयानक महसूस हो रहा है। सॉरी, और दुख भी हो रहा है, टू सी यू एंड द क्वीन सो सैड, तुम्हें और रानी को इतने उदास देख करके। एज देयर न्यू विजिटर ही टोल्ड बनो टू सिट ऑन द टेबल एंड ही रिलेटेड व्हाट एल्ड हिम। उसने अपने नए आगंतुक, विजिटर होता है यात्री जो आता है आगंतुक, उसको कहा कि वो बैठ जाए टेबल के ऊपर, और जो कुछ भी समस्या थी उसने उसे कह के सुना दिया। द किंग टोल्ड हिम दैट दे हैड ओनली वन सन, एंड इट सो हैपेंड दैट वन डे व्हेन द प्रिंस हैड गॉन हंटिंग इन द फॉरेस्ट ही शॉट द विच आई बाय मिस्टेक। राजा ने कहा कि उनका एक ही बेटा था, इकलौता, और ऐसा हुआ एक दिन वो राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया और उसने एक प्रेतनी या भूतनी की आँख में गोली चला दी, गलती से गोली चला दी। द विच वॉज फ्यूरियस, और वो जो भूतनी थी वो काफ़ी गुस्से में आ गई। विच शी कस्ड हिम, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द प्रिंस हैड टर्न्ड इनटू ए फ्रॉग। उसने गुस्से में आकर के उसे अभिशाप दे दिया, और उस दिन से उनका जो राजकुमार था बेटा, वो मेंढक बन गया था। हाउ टेरिबल, कितनी भयानक बात है, एक्सक्लेम्ड बन्नो ने कहा। यस, हाँ, सेड द क्वीन, रानी ने कहा, बेंडिंग हर सैड हेड लो, अपना उदास भरा जो सिर था उसे झुकाते हुए। देन शी कंटिन्यूड, तब वो कहती गई, ही वॉज आवर ओनली सन, वो हमारा इकलौता बेटा था। एंड नाउ द किंग एंड आई आर ग्रोइंग ओल्ड, अब राजा और मैं बूढ़े होते जा रहे हैं। हु विल सिट ऑन द थ्रोन, अब थ्रोन यानी ताज, जैसे सिंहासन उस पर कौन बैठेगा। हु विल बी आवर हेयर, हमारा वारिस कौन बनेगा, यानी उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शी वाइप्ड हर द टीयर्स फ्रॉम द फेयर एंड प्रेटी फेस, अपने सुंदर चेहरे से उसने आंसुओं को पूछते हुए कहा। डोंट क्राई योर हाइनेस, महाराज आप रोइए मत। कंसोल्ड द आउल ने सात नदी ढांढस बंधाया। दे मस्ट बी सम वे आउट ऑफ द स्पेल, इस जादू से बाहर आने का कोई तो तरीका होगा। ही थॉट फॉर समटाइम्स देन ही आस्क्ड इट इफ दे न्यू वेयर द विच लिव्ड, फिर उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसने पूछा क्या वो जानते थे कि वो जो प्रेतनी या भूतनी थी वो कहाँ रहती थी, या जादूगरनी कहाँ रहती थी। द किंग टोल्ड हिम दैट ही हैड लर्न्ड दैट शी स्टेड इन ए फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द किंगडम। तब राजा ने कहा कि वो उसे पता लगा कि वो जंगल के पश्चिमी दिशा की तरफ कहीं राज्य में रहती है। इज दैट द सेम फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर यू हैव कम, क्या ये वही जंगल है जहाँ से तुम आए हो। ही आस्क्ड बन्नो, उसने बन्नो से पूछा। नो, नहीं, रिप्लाइड बन्नो ने जवाब दिया। बट आई शेल गो देयर एंड सी इफ आई कैन फाइंड ए वे ऑफ हेल्पिंग यू, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या कोई रास्ता हो सकता है इस समस्या से बाहर निकलने का, या तुम्हारी कोई मदद मैं कर सकता हूँ, तो मैं जा करके देखूंगा। ओ प्लीज़ डू समथिंग, हाँ हाँ कुछ कीजिए, प्लेडेड द क्वीन, रानी ने प्रार्थना की। वी विल बी वेरी ग्रेटफुल, हम काफ़ी कृतज्ञ होंगे। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, रिप्लाइड बन्नो ने कहा। बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू सी द फ्रॉग वेयर whom you say is your son, लेकिन सबसे पहले मैं उस मेंढक को देखना चाहता हूँ जिसको कि आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा है, बेटा है। द किंग एंड द क्वीन लेड बन्नो टू द पैलेस गार्डन, राजा और रानी बन्नो को बगीचे के महल के बगीचे में ले गए। इन वन कॉर्नर, एक कोने में, वॉज ए पॉन्ड, एक तालाब था, बिल्ड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना था, फिल्ड विद क्लियर वाटर दैट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द मून, जिसमें बिल्कुल साफ पानी भरा हुआ था और चांद की जो चांदनी थी, जो रोशनी थी, वो उसमें चमक रही थी। 4 सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड बिसाइड इट, इसकी देखभाल करने के लिए 4 जो सिपाही थे वो इसके बगल में खड़े थे। द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ द सोल्जर्स टू फिश आउट द फ्रॉग, राजा ने उन सिपाहियों में से एक को आदेश दिया कि वो मेंढक को बाहर निकाले विद ए नेट, एक जाल में, एंड प्लेस्ड इट इन द गोल्डन केज, और इसे एक सुनहरे पिंजरे में यानी सोने के पिंजरे में रख दे। लेस्ट इट होप अवे, ऐसा ना हो कि ये उछल जाए। द वाइज आउल लुक्ड एट इट केयरफुली, जो समझदार उल्लू था उसने इसे बड़े ध्यान से देखा। एग्जामिन इट मिनटली, एक मिनट के लिए में कुछ मिनटों के लिए इसे काफ़ी एग्जामिन किया, इसकी जांच की। इट लुक लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी फ्रॉग, ये दूसरे मेंढकों की तरह साधारण मेंढक दिखाई दिया। बट देयर वॉज ए पेक्युलियर मार्क ऑन इट्स राइट हिंड लेग, लेकिन इसकी दाहिनी जो टांग थी उसके ऊपर एक निशान था। बनो शार्प आई साइट नोटिस्ड इट एट वंस,
बन्नो की जो तेज नजर थी उसने इसे एक बार में ही देख लिया। देन इमीडिएटली फ्लू टू द विच हट, तब वो तुरंत उस जादूगरनी की जो झोपड़ी थी वहाँ गया। फाइंडिंग शी वॉज आउट ऑन सम मिशन, ये उसने पाया कि वो कुछ काम से बाहर गई, किसी मिशन पे गई है। एंटर द हट, उस हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर वो चला गया। एंड सर्च द प्लेस, और पूरे स्थान की तलाश ली। ही फाउंड सम बुक्स ऑन विच क्राफ्ट, उसने जादू की से भरी कुछ किताबें वहाँ देखी। द विच हैड रिटर्न डाउन हर स्पेल्स, जो जादूगरनी थी उसने अपने जादू उसमें लिखे हुए थे। ही हर्डली टर्न द पेज, उसने फटाफट पन्नों को पलटा। एज ही वॉज डूइंग सो, जो ऐसा कर रहा था, he caught sight on one of the pages and saw same type of mark that was on the frog's hind legs. अब फिर उस पन्नों में से उसने वो निशान देख लिया जो उसने मेंढक के पैर पे नहीं देखा था। वही निशान उन पन्नों में कहीं छपा हुआ था, वो देख लिया उसने। बनो वॉज थ्रिल्ड, अब वो काफ़ी खुश हो गया, रोमांचित हो गया। मे बी द विच हैड रिटन द स्पेल, हो सकता है जादूगरनी ने कोई जादू लिखा हो। एंड दिस साइन मीन्स दैट इट रेफर्स टू द स्पेल विच शी हैज़ कास्ट ऑन द प्रिंस, और ये उसने कहा भाई उसने सारे जादू यहाँ लिखे हुए, हो सकता है ये वही जादू हो जिससे कि उसने प्रिंस के शरीर पर निशान बनाया था पैर पे। तो शी मस्ट हैव ऑल्सो रिटन द एंटी स्पेल, तो उसने शायद इस जादू को हटने की का भी कोई मंत्र लिखा होगा। रीजन बन्नो ने ऐसा सोचा। फीलिंग एक्साइटेड, और काफ़ी उत्तेजित हुआ। सडनली बन्नो गेव ए क्राई ऑफ जॉय, अचानक बन्नो उछल पड़ा खुशी में। ही हैड फाउंड इट, उसने इसे पा लिया था। यस, बन्नो फाउंड द एंटी स्पेल, उसे एंटी स्पेल मिल गया था, यानी जादू को हटाने का जो दूसरा मंत्र था वो मिल गया था। At least he had found the way to release the prince from the spell. अंत में उसने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे जो प्रिंस था जादू, वो उस जादू से बाहर आ सकता था। Quickly he put everything back into its proper place. जल्दी उसने इन सब चीज़ों को अच्छे स्थान पर, सही स्थान पर लगा दिया। Lest the witch suspect anything, ऐसा ना हो कि जादूगरनी को कोई शक हो जाए। एंड फ्लू बैक टू द पैलेस, और उड़ कर वो वापस कहाँ चला गया, महल में चला गया। द किंग एंड द क्वीन वर वेटिंग फॉर हिम, राजा और रानी उसका इंतजार कर रहे थे। एज सुन एज दिस शॉ बनो फ्लाइंग इन टू देयर रूम, जैसे उन्होंने बन्नो को उड़ के उनके कमरे में आते हुए देखा। दिस स्टूड अप, वे खड़े हो गए। एंड वॉन्टेड टू नो, और जानना चाहते थे, वेदर ही हैड फाउंड ए वे आउट, कि उसने कोई रास्ता निकाल लिया उस समस्या से बाहर आने का। दे वर ईगर एंड एनोक्सियस, वे काफ़ी उत्सुक भी थे और काफ़ी चिंतित भी थे। बन्नो, कैन यू सेव आवर डियर सन ऑन आवर किंगडम एंड आवर किंगडम, बन्नो क्या तुम हमारे बेटे को और हमारे राज्य को बचा सकते हो? आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। लुकिंग एनोक्सियस, काफ़ी चिंतित दिखाई देते हुए। यस, हाँ, रिप्लाइड बन्नो ने कहा। योर सन विल हैव टू डू ए गुड डीड टू अनडू द स्पेल, अगर उसे इस जादू से बाहर आना है आपके बेटे को, तो एक उसे अच्छा काम करना होगा। बट वट गुड डीड कैन ए स्मॉल फ्रॉग डू, लेकिन कौन सा अच्छा काम एक मेंढक कर सकता है? क्वेश्चन द क्वीन, रानी ने पूछा, ग्रोइंग वर्ल्ड, काफ़ी चिंतित होते हुए। वी विल हैव टू फाइंड दैट आउट, हमें इसका पता लगाना होगा। सेड द वाइस आउल, उस समझदार उल्लू ने कहा। डेज एंड वीक्स पास्ट, दिन और जो सप्ताह थे बीतते गए। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी गुड डीड, कोई भी अच्छे काम के बारे में नहीं सोच सका। दैट ए स्मॉल फ्रॉग कुड डू, जो कि एक छोटा मेंढक कर सकता था। द रॉयल कपल ग्रीव वरिड, जो रॉयल कपल थे, राजा रानी थे, वे चिंतित हो गए। एंड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सेटिंग देयर सन फ्री फ्रॉम द हॉरिबल स्पेल, और अपने बच्चे को इस भयंकर जादू से बाहर निकलने का जो तरीका था वो प्राप्त करने में की सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खो दी। बट द फ्रेंडली आउल डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन जो फ्रेंडली आउल था, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला उल्लू था, उसने क्या किया, दिल नहीं छोटा किया, यानी उसने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड ए वे ऑफ हेल्पिंग देम, वो कोशिश करता रहा कि कोई ऐसा तरीका निकाले ताकि इनकी मदद हो, वो सोचता रहा, काफ़ी उसने इसमें दिमाग लगाया। फिर क्या हुआ जी? इट्स सो हैपन दैट वन फाइन मॉर्निंग, ऐसा हुआ कि एक दिन बहुत बढ़िया सवेरे के दिन, एज बनो वॉज फ्लाइंग अराउंड द पैलेस गार्डन, जैसे कि बनो उड़ रहा था अपने महल के बगीचे में। ही नोटिस्ड ए टाइनी बटरफ्लाई फॉल इनटू द गोल्डन पॉन्ड, उसने देखा कि छोटी सी तितली थी गोल्डन कलर की, यानी सुनहरी जो तितली थी, वो क्या हुआ, तालाब में गिर गई। एट वंस ही गॉट एन आइडिया
एंड रस्ट टू द पॉन्ड, और उसे एक विचार आया और तुरंत वो तालाब की तरफ भागा। फॉर्चुनेटली द फ्रॉग वॉज स्विमिंग, सौभाग्यवश जो मेंढक था वो तैर रहा था जस्ट अलोंग द सर्फेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह के ठीक ऊपर, एंड द डेडिकेट बटरफ्लाई हैड फॉलन ऑन इट्स बैक, और जो नरम तितली थी वो उसकी पीठ पे जाके गिरी। आई होप द फ्रॉग डज नॉट डाइव बैक इन टू द वाटर, मुझे उम्मीद है कि जो मेंढक है वापस पानी में नहीं डूबेगा, यानी उसे डुबकी नहीं लगाएगा। थॉट बन्नो ने ऐसा सोचा। इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छा अवसर है, फॉर हिम टू डू ए गुड डीड, कि वो एक अच्छा काम करे, बाय सेविंग द ब्यूटिफुल क्रिएचर, उस सुंदर प्राणी को बचा करके। ही हॉप्ड अलोंग द रिम ऑफ द पॉन्ड, वो जो पॉन्ड तालाब की जो रिंग था उसके उधर वो उछलता हुआ गया। होपिंग दैट द फ्रॉग वुड जंप आउट एंड अलाउ द बटरफ्लाई टू बी टेकन केयर ऑफ, उसे उम्मीद थी कि ये उड़ करके उछल करके जो मेंढक है वो पानी से बाहर आ जाए और जो तितली है उसको मदद मिल जाए, यानी एक अच्छा काम हो जाए। जस्ट एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, द फ्रॉग टुक ए बिग लीप आउट ऑफ द पॉन्ड, जो मेंढक था उसने जोरदार उछाल लगाई और तालाब से बाहर आ गया। एंड लॉन्च्ड ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और आकर के कहाँ रुका, नरम नरम जो हरी हरी घास थी उसके ऊपर। द वाइज आउल वाज ओवरजॉयड, जो समझदार ऊँट था वो काफ़ी खुश हो गया। ही फ्लू टू द सोल्जर स्टैंडिंग नियरेस्ट टू द सीन, वो उन सिपाहियों के पास गया जो पास में वहीं खड़े थे। एंड आस्क्ड हिम टू कैरी द बटरफ्लाई टू द नियरेस्ट फ्लावर, और उससे कहा कि वो पास के जो करीब का जो फूल है उसके पास ले जाकर उस तितली को बिठा दें। द पुअर क्रिएचर मस्ट नॉट हैव हैड नेक्टर फॉर सेवरल डेज, बेचारे तितली ने कई दिनों से क्या नहीं खाया था, जो फूलों से रस था वो नहीं लिया था। सो इट मस्ट नॉट हैव हैड इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई, तो इसमें काफ़ी ताकत नहीं कि ये उड़ पाए। एक्सप्लेन बनो ने वर्णन किया टू द सोल्जर, सिपाहियों से, हु कैरिड आउट द ऑर्डर एट वंस, जिन्होंने आदेश का तुरंत पालन किया। द बटरफ्लाई फ्लटर्ड फॉर ए वाइल, जो तितली थी उसने कुछ पल के लिए पंख फड़फड़ाए, ऑन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फूलों के पंखड़ियों पे, एंड देन, और तब, यूजिंग ऑल द लिटिल स्ट्रेंथ, सारी छोटी ताकत लगा करके, इट हैड लेफ्ट, जो उसके पास बची थी, ट्राई टू सक सम नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, उसने फूलों से कुछ रस या शहद चूसने की कोशिश की। आफ्टर वाइल, एक पल के बाद, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, ने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। इसके बाद क्या हुआ, बन्नो वॉज डिलाइटेड, बन्नो काफ़ी खुश हुआ। ही वॉज राइट आफ्टर इट, वो ठीक इसके पीछे पीछे उड़ा। द बटरफ्लाई नीडेड सम गुड नेक्टर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, अब उस बटरफ्लाई तितली को कुछ और अच्छा शहद चाहिए था, फूल से रस चाहिए था ताकि वो और मजबूत हो, उड़े। ही टर्न अराउंड, वो चारों तरफ मुड़ा, एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसकी हैरानी में, देयर वाज नो फ्रॉग बिसाइड हिम, उसके पीछे कोई भी मेंढक नहीं था, बट ए टॉल एंड हैंडसम प्रिंस, लेकिन एक लंबा और हैंडसम राजकुमार था। बनो फ्लू इमीडिएटली टू द पैलेस, बनो उड़ता हुआ तुरंत महल में गया, एंड टोल्ड द गुड न्यूज़ टू द किंग एंड द क्वीन, और इस अच्छी खबर को राजा और रानी को बताया। दे रैन आउट टू ग्रीट देयर सन, वो भागे हुए आए अपने बच्चे को मिलने के लिए। इट वॉज ए प्लीजेंट साइट, बहुत सुखद दृश्य था। द यूनियन ऑफ द किंग एंड द क्वीन विद देयर सन, नाउ फ्रीड फ्रॉम द विक्ड विथ स्पेल, जो मिलना था राजा और रानी का, उसने क्या किया, वो जो जादूगरनी थी उसके जादू से उसके बेटे को बाहर कर दिया। दे हग्ड एंड किस्ड द प्रिंस, उन्होंने गले लगाया अपने बेटे को और चूमा, एंड लिटिल प्रिंस एंड वॉज ग्लैड टू, और काफ़ी खुश थे, फॉर हैविंग बीन ऑन सम हेल्प टू देम, कि वो उसने उनकी मदद की थी, तो काफ़ी खुश थे वो बन्नों से। बिफोर दे कुड रियलाइज, बन्नो फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे टू कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ हिज एडवेंचर, इससे पहले कि वो महसूस कर पाते, बन्नो अपनी उड़ान भरी और अपने कारनामे करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए वो चला गया। into the world before getting back to the forest, जंगल में वापस जाने से पहले वो संसार में चला गया। he had only experienced the joys of the course of his adventure, उसने अपने एडवेंचर की जो सुखद था, खुशी थी, उसको महसूस किया था। बट अमंग ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सबके बीच, द मोस्ट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग वॉज द मिशन ऑफ सेविंग द प्रिंस, इन सब कारनामों के बीच में सबसे बढ़िया राजकुमार को बचाने वाला काम था, फ्रॉम द कर्स, उसके अभिशाप से, एंड गिविंग द किंगडम
टू द राइटफुल हेयर, और राज्य को उसके सही उत्तराधिकारी को देने का काम था। बनो हैड लेफ्ट द पैलेस, बनो उस पैलेस यानी महल से चला गया था। इन अटर कन्फ्यूजन, यानी बनो ने जो महल था वो छोड़ दिया था और काफ़ी वहाँ पे कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन की जो बातचीत थी वो चल रही थी। एवरी वन सर्च फॉर द वाइज आउल, सभी ने उस समझदार उल्लू को ढूंढा, बट देयर एफर्ट्स वर इन वेन, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गई। बनो वाज टू शाय, बनो काफ़ी शर्मिला था। ही डिड नॉट लाइक पीपल फसिंग ओवर हिम, वो नहीं चाहता था लोग उसके बारे में बातचीत करें। ही डिड नॉट वांट टू बी रिवार्डेड, वो इनाम नहीं चाहता था फॉर हिज गुड डीड, उसके अच्छे कार्यों के लिए। देयर हैप्पीनेस वॉज हिज हैप्पीनेस, उनकी खुशी उसकी खुशी थी। द किंग वॉज नॉट कॉन्टेंट, राजा संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज जॉय एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द आउल, वो राजा के प्रति अपना जो खुशी थी और कृतज्ञता थी वो दिखाना चाहता था। सो द पैलेस गार्डन ही बिल्ट ए ह्यूज मार्बल स्टैचू ऑफ द आउल, तो उसने उल्लू के लिए बहुत बड़ा एक क्या बनाया, स्टैचू बनाया। इफ़ यू एवर विजिट द किंगडम, अगर तुम कभी उस राज्य में जाओ, यू वुड ऑलवेज हियर हाउ पेरेंट्स टेल द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ देयर लिटिल चिल्ड्रन, अब आप वहाँ जाओ तो वहाँ के जो माँ बाप हैं आज भी उस आउल की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाते हैं। Now students, we are proceeding to the exercise section. Understanding the text. Tick the correct answer. All the creatures in the jungle, जो सभी प्राणी थे जंगल के अंदर क्या करते थे, respected him, hate him, loved him. वो ओल्ड जो उल्लू था उसको क्या करते, रेस्पेक्ट करते थे या नफरत करते थे या प्यार करते थे। सही आंसर है रेस्पेक्टेड हिम। द मदर रैबिट हैड, जो मदर रैबिट थी उसके कितने बच्चे थे, 2, 4 या 3, सही आंसर है 2। बन्नो सेट आउट फॉर हिज एडवेंचर ऑन, बन्नो अपने कारनामे करने के लिए कब निकला, मून लाइट नाइट में, सनी डे में भी नहीं था, रेनी डे भी नहीं था। द किंग एंड द क्वीन लुक्ड, राजा रानी ने देखा, दिखाई दिए, कैसे दिखाई दिए, वेरी एक्साइटेड, वेरी एंग्री या सैड एंड वरीड, तो ना तो एक्साइटेड थे ना ही एंग्री थे, ना तो जोश में थे ना गुस्से में थे, बल्कि उदास और चिंतित थे, यानी सैड एंड वरीड। द बटरफ्लाई डैश फॉर ए वाइल ऑन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फूलों के जो पंखुड़ियाँ थी उसके ऊपर जो बटरफ्लाई थी उसने थोड़ी देर के लिए क्या किया, फ्लटर्ड, पंख फड़फड़ाए, डांस किया या फिर स्लीप सो गई, तो फ्लटर्ड, सही आंसर उसने पंख फड़फड़ाए थे। हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। एक्सरसाइज है, आई मस्ट गो नाउ और आई में ग्रो टू वीक और एंड वेरी ओल्ड, मुझे चले ही जाना चाहिए नहीं तो मैं काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊंगा, किसने कहा, बन्नो टू हिमसेल्फ, बन्नो ने अपने आप से कहा। ओ आई एम हम्बल सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, मैं जंगल की एक प्रजा में से हूँ, ये किसने कहा, बन्नो टू द किंग, बन्नो ने राजा से कहा। ही वॉज आवर ओनली सन, वो हमारा इकलौता बेटा था, किसने कहा, क्वीन टू द बन्नो, रानी ने बन्नो से कहा। इज दैट द सेम फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर यू हैव कम, क्या ये वही जंगल है जहाँ से तुम आए हो, किसने किसको कहा, किंग टू बन्नो, राजा ने बन्नो से कहा। ओ प्लीज़ डू समथिंग, ओ कुछ कीजिए। वी विल बी वेरी ग्रेटफुल, हम काफ़ी कृतज्ञ होंगे, किसने किसको कहा, क्वीन टू बन्नो, रानी ने बन्नो से कहा। अब आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। बन्नो डिसाइडेड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, बन्नो ने बाहर के संसार को देखने का निर्णय लिया, ये बात ट्रू है। द पोंड वॉज बिल्ट ऑफ सिल्वर, जो पोंड था वो सिल्वर का बना था, ये गलत है, वो गोल्ड का बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। द फ्रॉग हैज़ ए मार्क ऑन इट्स लेफ्ट एंड हिंड लेग, जो फ्रॉग था उसके दाहिनी, लेफ्ट यानी बाईं जो टांग थी उस पर निशान था, ये बात सही थी या गलत थी, नहीं, वो दाई राइट लेग पे था, लेफ्ट पे नहीं था, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ए टाइनी बटरफ्लाई फेल इनटू द पोंड, एक छोटी सी तितली तालाब में गिर गई, ये बात सच है, तो यहाँ आ गया ट्रू। बन्नो वांट्स रिवार्ड फॉर हिज गुड डीड, बन्नो को अपने अच्छे काम के लिए रिवार्ड चाहिए था, नहीं, गलत है, बन्नो वहाँ से चला गया था ताकि उसे रिवार्ड के लिए कोई ना तलाशे और उसे रिवार्ड ना मिले, लोग उसे उसके काम के लिए याद ना करें, यानी उसकी झूठी प्रशंसा या प्रशंसा ना हो। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आप उन्हें फिलअप्स में भरना है। व्हाट डू दीज पीपल यूज़, ये लोग क्या यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से आप वर्ड्स लेकर के यहाँ लिखेंगे। ए पॉटर यूजेज, जैसे कि एक कुम्हार प्रयोग करता है, घड़ा बनाने की क्या प्रयोग करता है, व्हील, तो यहाँ से हम जो व्हील है ये वर्ड यहाँ पे लिख के यहाँ लिखेंगे। ए वीवर यूजेज ए लूम, यानी एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाला क्या यूज़ करता है, लूम का प्रयोग करता है। एन एस्ट्रोनोमर यूजेस
टेलीस्कोप, एक जो खगोल शास्त्री है क्या यूज़ करता है, वो टेलीस्कोप का प्रयोग करता है। एन इलेक्ट्रिशियन यूजेज ए लेजर, ए रेफरी यूजेज ए विसल एंड ए पेंटर यूजेज ए पेंट। पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में से करना है। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं जो लेटर्स होते हैं ABCD, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये वर्ड्स को सेट करना है। यानी पहले A वाले, फिर B या C वाले, फिर D वाले, फिर इसी क्रम से हम चलते जाएंगे अल्फ़ाबेट की तरीके से। और इसके बाद वाला भी देखना है, जैसे A के बाद यहाँ पे P आया, तो अगर A वाले 2 हैं, जैसे यहाँ पे D वाले 2 हैं वर्ड्स, तो D से भी शुरू, D से भी, तो इनमें कौन सा हम पहले लिखेंगे, तो हम बाद वाला देखेंगे। यहाँ पे I आया है, यहाँ पे U आया है, तो अगर I पहले आता है तो हम इस वर्ड को पहले लिखेंगे। अगर दोनों ही सेम हो गए, DI भी सेम हो गए, तो तीसरा वर्ड लेटर देखेंगे हम। अगर वो तीसरा भी सेम हो जाता है तो चौथा लेटर देखेंगे। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट के अनुसार इन्हें सेट करके तब लिखेंगे, इसका खास ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में जो करेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे 2 फॉर्म दी हुई हैं, आप देखें, उनमें से जो करेक्ट वाला वो हमें छांटना है। तो जिन्होंने किया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से देखी होगी वीडियो, ध्यान से समझा होगा या टीचर से समझा होगा किसी बड़े से, तो उन्हें पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ES वाला लेंगे, और अगर 2 हो जाएंगे, सिंगल से प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हम एक वाली जिसमें एस या ES नहीं लगता वो वाली वर्ब लेंगे। और नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट हम प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं या फिर आई के साथ प्रयोग करते हैं, यू के साथ, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ हम डू नॉट, और ही शी इट, और सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वी के साथ हम एस या एस नहीं लगाते तो हम लव आएगा, शी के साथ लगाते हैं तो वॉशेस, यू के साथ नहीं लगाते तो राइट, संगीता सिंगुलर पर्सन है तो डज नॉट, और अनम एक सिंगुलर पर्सन है तो प्रिपेयर्स। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नाउ फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट्स। जो करेक्ट जो फॉर्म होगी इनमें से हमें लेना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, वो आएगी। माई फादर सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे इज़, और यहाँ पे मे आई बोरो योर पेन, तो यहाँ पे क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस है तो यहाँ पे हम शुरू में मे लगाएंगे अकॉर्डिंगली। और अभय के साथ हम फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, इसमें एंड और बट का प्रयोग करना है। इसे बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, समझते हुए इसे करना है। जैसे हॉट एंड स्पाइसी, लीन एंड टॉल, ए न्यू बट नॉइजी फैन, ए वेरी शॉर्ट एंड मेलोडियस सॉन्ग, द विंटर इज़ वेरी कोल्ड बट इट इज़ नॉट स्नोइंग येट, द फिल्म वॉज एक्साइटिंग बट द सॉन्ग्स वर बोरिंग। तो आपको बट वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हाँ ऐसा था लेकिन ऐसा था, ऐसा था लेकिन ऐसा था, तो वहाँ लेकिन शब्द के लिए आपका प्रयोग करना है, बट का प्रयोग करना है, और के लिए आपको एंड का प्रयोग करना है।